मैं खुद 7:30 बजे मैं अपने घर पे सो रहा था, एक बंदा चिल्लाते हुए गया, कह रहा है जल्दी करो पुलिस वाले बुलडोज़र लेके आ गए। मैं उठा, देखा और यहाँ बुलडोज़र पहुँच चुकी है, करीबन 30 मीटर भी नहीं होगा उतने में बुलडोज़र खड़ी हुई है। मैं अपना किचन खाली करूँ, मैं अपना बेडरूम खाली करूँ या मैं अपना हॉल खाली करूँ, क्या खाली करूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मतलब वो ये कहते थे कि घर पे जो भी सामान बचा हुआ आप निकालने का आपको कोई टाइम नहीं दिया जाएगा, आप सिर्फ अपने आप को और अपनी फैमिली को निकाल लो, बस जितना निकाल लिया आपने आप वो सारा पिचकने दो। मैं मोदी जी का इतना बड़ा समर्थक था कि मैं अगर वोट देने जाता था मोदी जी को, तो मैं ये कहता था अगर मैं वोट दे रहा हूँ तो मेरी फैमिली भी वोट मोदी जी को देगी। आज मैं ये बताता हूँ कि मोदी जी को वोट मत देना और बाकी 20 जनों को और 30 जनों को मना करूँगा कि मोदी जी को वोट मत देना। जहाँ मेरा सिर्फ काम था पेन चलाने का काम, कंप्यूटर में बैठने का काम, 9-9 घंटे पूरे एसी में बैठता था और सिस्टम में बैठता था। और आज ये नौबत आ गई है, मेरे को आज के टाइम पे फावड़ा, कन्नी, ये सब उठाना पड़ रहा है, सब्बल उठाना पड़ रहा है। क्यों? अपने घर को खोद के उसको तंबू गाड़ के रहने के लिए। 3 फ्रिज थे मेरे घर पे, सारा तोड़ ताड़ के बराबर कर दिया। आज के टाइम पे 2 किलोमीटर पैदल जाके बर्फ़ लेके आ रहा हूँ कि थोड़ा सा कुछ ठंडा पानी मिलता है। अभी तो फिलहाल जब फर्स्ट टाइम आया था तो 1200 मकान तोड़े थे इन्होंने, 1200-1300 मकान तोड़े थे। कोर्ट में इन्होंने साबित कर दिया कि हमने जी 200 मकान तोड़े हैं। खोरी गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं और तमाम यहाँ पर जो परेशानियाँ हैं वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक शख्स मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, अकाउंटेंट हैं ये, और अकाउंटेंट होने के बावजूद भी 10 साल नौकरी के होने के बावजूद भी ये खुले में धूप में रहना पड़ रहा है। किस तरीके से क्या मुश्किलें आ रही हैं उसी पर बात करेंगे, क्योंकि इन्हीं से बात करके जान सकते हैं। मैं आपको नहीं बता पाऊँगी कि क्या मुश्किलें आ रही हैं, ये अपने मुँह से बताएंगे तो आप तक बात पहुँचेगी और शायद आप भी जागरूक होंगे सरकार के प्रति, प्रशासन के प्रति। सर नाम बताइए पहले अपना। शशांक है मेरा नाम। शशांक जी, क्या हुआ है यहाँ पर? आप पढ़े लिखे हैं, आपको कानूनी भाषाएं अच्छे से समझ में आती हैं, बताइए कैमरे पर क्या हुआ है? हम लोगों ने यहाँ पे करीबन 15 साल, 12 साल, 13 साल हो गए हम लोगों को यहाँ पे ज़मीन लिए हुए। और हम लोगों ने उस टाइम पे उतने ज़्यादा समझ नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पे हम 15 साल छोटे भी रहे होंगे। मम्मी पापा लोगों ने यहाँ पे ज़मीन ली है, सस्ते में मिल गया, अच्छा चलो यहाँ डीलर लोगों ने बेचा कि चलो कुछ नहीं होगा। जब भी हम लोग यहाँ पे बाथरूम बनाने जाते थे, जैसे ही हम लोगों ने मलबा डाला वैसे ही पुलिस वाले आ गए। कहता तुम लोग कैसे बाथरूम बना रहे हो? कहता शौच में। कहते आप कहते खुले में शौच जाना नहीं चाहिए। तो हम लोगों ने अपना शौच बनाने का सोचा, ऐसे कैसे बना सकते? तो मिस्त्री को जेल में मतलब गाड़ी में लोड करवा दिया, औजार लोड करवा लिए, पैसे दे दो तभी बनाओ, ऐसे बनाने का ऑर्डर नहीं है। 10-10 हज़ार रुपये हम लोग पुलिस वालों को दिए। उसके बाद ये गए, 15 मिनट के बाद फिर दोबारा वन विभाग वाले आए, उन्होंने 15,000 फिर मांगे। मैंने खुद एक बार वन विभाग वाले को 30,000 रुपये दिए थे। जब मैंने अपने घर का छत डाल रहा था तब मैंने 30,000 पूरा कैश गिन के दिया था उनको। आज वो पुलिस कहाँ पर है जब हमारे पास पानी नहीं है? कभी भी पानी की दिक्कत नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, बहुत खुशहाल ज़िंदगी थी यहाँ पे। दूर दूर दिल्ली से जाके मतलब कंधे में करके 20-20 लीटर गैलन हम लोग कंधे पे उठा के लाते हैं। जहाँ मेरा सिर्फ काम था पेन चलाने का काम, कंप्यूटर में बैठने का काम, 9-9 घंटे पूरे एसी में बैठता था और सिस्टम में बैठता था। और आज ये नौबत आ गई है, मेरे को आज के टाइम पे फावड़ा, कन्नी, ये सब उठाना पड़ रहा है, सब्बल उठाना पड़ रहा है। क्यों? अपने घर को खोद के उसको तंबू गाड़ के रहने के लिए कि थोड़ा सा धूप से बच सके। मेरे घर में फ्रिज की इतनी 3 फ्रिज थे मेरे घर पे, सारा तोड़ ताड़ के बराबर कर दिया। आज के टाइम पे 2 किलोमीटर पैदल जाके बर्फ़ लेके आ रहा हूँ कि थोड़ा सा कुछ ठंडा पानी मिल जाए। तो इस तरीके से हम लोग ज़िंदगी बसर कर रहे हैं यहाँ पे। शशांक जी, लोगों से बात कर रही हूँ मैं यहाँ, ये लोग बता रहे हैं कि घर तोड़ दिए। कोई नोटिस होता है? क्योंकि एक ये कानूनी प्रक्रिया है कि आपको पहले नोटिस दिया जाए। अगर आप अधिकृत ज़मीन पर बैठे हैं, कानूनी ज़मीन है, कब्जे की ज़मीन है, तो आपको नोटिस दिया जाएगा। 1 से 3 महीने का नोटिस दिया जाएगा या शायद उससे भी कम, लेकिन नोटिस दिया जाएगा। कुछ ऐसा हुआ नोटिस वगैरह? ये 3rd टाइम है जब इन्होंने तोड़ा, तो 3rd टाइम ये तोड़ने के बाद इन्होंने हमें लॉन्ग टाइम का जो टाइम दिया कि अपना सामान जो भी है निकाल लो। बट इससे पहले जब हुआ था, जो फर्स्ट लॉकडाउन लगा था, उनमें इन्होंने हमें कुछ नहीं दिया। मैं खुद 7:30 बजे मैं अपने घर पे सो रहा था, एक बंदा चिल्लाते हुए गया, कह रहा है जल्दी करो पुलिस वाले बुलडोज़र लेके आ गए। मैं उठा, देखा और यहाँ बुलडोज़र पहुँच चुकी है, करीबन 30 मीटर भी नहीं होगा उतने में बुलडोज़र खड़ी हुई है। मैं अपना किचन खाली करूँ, मैं अपना बेडरूम खाली करूँ या मैं अपना हॉल खाली करूँ, क्या खाली करूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे हज़ार लीटर के 4 टंकियाँ हैं, मैं क्या खाली करूँ? पूरा पानी भरा हुआ है, पैसे से भरवाए, क्या खाली करूँ? मैं अपने मेरे पास 2 डॉगीज़ हैं, मैं उनको संभालूँ, क्या करूँ? मम्मी पापा को संभालूँ। अच्छा खासी गृहस्थी यहाँ पर एक बसी हुई थी यहाँ पर। बहुत ज़्यादा खुशहाल थे कि चलो अच्छा है, अच्छी ज़मीन होगी, क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि जो जहाँ रह रहा है उसको वहीं मिलेगा।
मैं मोदी जी का इतना बड़ा समर्थक था कि मैं अगर वोट देने जाता था मोदी जी को तो मैं ये कहता था अगर मैं वोट दे रहा हूँ तो मेरी फैमिली भी वोट मोदी जी को देगी। और यहाँ तक कि मैं अपने दोस्तों को भी ये बोलता था कि मोदी जी को ही वोट देना। आज मैं ये बताता हूँ कि मोदी जी को वोट मत देना और बाकी 20 जनों को और 30 जनों को मना करूँगा कि मोदी जी को वोट मत देना। मेरा कहना ये है। सरकार जिस तरीके से संवेदनहीन हो गई है, लोगों की तकलीफ नहीं दिख रही। खट्टर सरकार का ये एरिया आ जाता है, मुख्यमंत्री हरियाणा के वहीं हैं, कुछ प्रशासन से बात हो रही है, आप पढ़े लिखे हैं, कुछ कोशिश आपने की हो कि भाई हमारे घर टूट गए, मुआवजा दे दो, ये जो पैसे लगे हैं वो दे दो। यहाँ पे इतनी बार आईपीएस एक लेडी आई थी, गरिमा मित्तल आई थी, कुछ लेडीज़ उनके पास गए थे बिकॉज पुलिस प्रशासन उनके पास जाने नहीं देती हैं। मैं खड़ा हुआ था लाइव वहाँ पे खड़ा हुआ था, तो कुछ 2 लेडीज़ आई, उन्होंने पूछा कि मैम, तो उस आईपीएस लेडीज़ ने ये बोला उनको कि आप लोगों को कुछ पर्सनली बात करनी है। तो मैंने कि मैम नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कह रहे ठीक है आप फिर कल बात करना जब बुलडोज़र आ जाएगा। तो उनसे क्या बात करेंगे, पुलिस वाले पहले ही पास जाने से पहले उनको हटा देते कि आप हटिए यहाँ से। तो वो अपनी सामने वाले की बात वो कहाँ से रखेगा उसके पास। पुलिस वालों ने मारपीट वगैरह कुछ किए, मतलब वो लोग आते थे, मतलब वो ये कहते थे कि घर पे जो भी सामान बचा हुआ आप निकालने का आपको कोई टाइम नहीं दिया जाएगा, आप सिर्फ अपने आप को और अपनी फैमिली को निकाल लो बस। जितना निकाल लिया आपने आप वो सारा पिचकने दो। फ्रिज, टीवी वगैरह सब, कूलर, 2 कूलर, 2 फ्रिज, 2 अलमारी सब पिचका दिया, सोफ़ा सेट सब कुछ पिचका दिया। क्या फ़ायदा हुआ मेरे को ये चीज़ें खरीदने का फ़ायदा, इतनी मेहनत करके इतने वो करके। मैं तो ये कहता हूँ पुलिस वाले से ज़्यादा एजुकेटेड हूँ, लेकिन उनको बात करने की तमीज़ नहीं है। थोड़ा सा बात करने की तमीज़ अगर सीख जाए, सामने वाले को थोड़ा सा मौका दे दे कि चलो ठीक है आप लोग अवैध जगह पे खड़े हो, लेकिन कुछ टाइम दो, कुछ नोटिस दो। इतने पुराने रह रहे हैं हम लोग यहाँ पे, क्या उनको कुछ मुआवजा नहीं मिलना चाहिए? कितनी आबादी होगी आपके हिसाब से, कितने लोग यहाँ रहते हो? अभी तो फिलहाल जब फर्स्ट टाइम आया था तो 1200 मकान तोड़े थे इन्होंने, 1200-1300 मकान तोड़े थे। कोर्ट में इन्होंने साबित कर दिया कि हमने जी 200 मकान तोड़े हैं। सेकंड बार में आए, दोबारा इन्होंने ये सोचा कि चलो कुछ नहीं होगा, दोबारा बनाते हैं। कुछ लोगों ने दोबारा अपने ब्याज में लेके पैसे लेके बनाए उन्होंने मकान, दोबारा आए, दोबारा यहीं तोड़ के चले गए। कोर्ट में फिर दिखा दिया जी हमने खोरीगांव तोड़ दिया। हर बार ऊपर ही आते हैं, ऊपर से ही तोड़ के चले जाते हैं और नीचे कहीं कुछ कार्रवाई नहीं होती है। ये 3rd टाइम ऐसा हो रहा है जहाँ पे ये अनाउंसमेंट पूरे एरिया की कर रहे हैं। दैट्स इट। हालात जो है वो बहुत बद से बदतर अगर किसी को कह सकते हैं तो वो ये हालात हैं खोरीगांव के। पीने का पानी नहीं है, कमरा नहीं है रहने के लिए, धूप में गुजारा करना पड़ रहा है। शशांक जी ने बताया कि शाम तक का वेट करते हैं ताकि धूप चली जाए तो उसके बाद थोड़ा सा सुकून मिले कि अब धूप नहीं है। छोटे छोटे बच्चे अपना करियर, अपना भविष्य दांव पर लगा करके यहाँ पर, नहीं पता कि कब खाना मिलेगा, कब पानी मिलेगा, कब घर मिलेगा। सरकार ना मुआवजा दे रही है, ना सरकार यहाँ पे जो इनका पैसा लगा हुआ था जो बर्बाद हो गया, कम से कम वो दे दे। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। दोस्तों इस वीडियो को, इस स्टोरी को खूब शेयर किए, इसलिए नहीं कि हमारा फ़ायदा होगा, इसलिए कि लोगों को यहाँ की असलियत दिखाई दे। खोरीगांव ये दिल्ली से कम 35 से 40 किलोमीटर दूर है। हम भी यहाँ पर ट्रैवल करके आए हैं धूप में, कड़ी गर्मी में, इन लोगों की हालात दिखाने के लिए ताकि आप तक पहुँचे। ये हालात देखें, ये वीडियो देखें और आगे तक पहुँचाएँ ताकि सरकार जो सो रही है एसी में उसकी नींद खुले और इन लोगों की आवाज़ सुने। कैमरामैन ताबिश अली के साथ मुनमुन रहमान।